नमस्कार, AGCNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब, यातायात व्यवस्था पर दबाव। प्रयागराज में महाकुंभ का 27वां दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ जारी है। अब तक 40.68 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जबकि आज सुबह 8 बजे तक 42.31 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। अनुमान है कि यह संख्या शाम तक 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। मेला अभी 18 दिन और चलेगा। आज एकादशी और शनिवार के कारण संगम पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिससे शहर की सड़कों पर 4 से 4 किमी लंबा जाम लग गया। प्रयागराज, वाराणसी और नैनी से आने वाली सड़कों पर भी ट्रैफिक बाधित हुआ है। मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। प्रयागराज जंक्शन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए आपात प्रबंधन योजना लागू की गई है। अब यात्रियों को प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन पकड़ने के लिए सिटी साइड से प्रवेश करना होगा। उन्हें आश्रय स्थल के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचने दिया जा रहा है। हालांकि अन्य गेट भी खुले हैं, जहां से यात्री प्रवेश कर सकते हैं। जाम की स्थिति से बचने के लिए वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाकुंभ से लौट रहे कल्पवासियों के कारण प्रशासन ने 8 फरवरी की रात 8 बजे से 9 फरवरी की सुबह 4 बजे तक वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी है। वहीं उत्तराखंड से आए श्रद्धालु 12 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को कठिनाई हो रही है। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बछरावा से टोल प्लाजा तक 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हजारों श्रद्धालु निजी वाहनों से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं, जिससे शनिवार सुबह 5 बजे से हाईवे पर यातायात ठप हो गया। कुछ यात्रियों ने बताया कि टोल प्लाजा से बछरावा पहुंचने में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाकुंभ पहुंचे और इसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारे पूर्वजों और संतों की विरासत है, जो ग्रहों की गणना से निर्धारित होती है। उन्होंने महाकुंभ के बेहतरीन इंतजामों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। देखिए, ये महाकुंभ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का प्रतीक है। समुद्र मंथन के बाद हमारे ऋषि मुनि महंत संत उन्होंने हमारी संस्कृति जिस तरह से है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, ये हमारे उन संत मुनि महंतों की विरासत है। और ये विरासत ग्रह गणना के हिसाब से आती है। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हमारा आया है, और इसमें हम जिस तरह से आप जन सैलाब देख रहे हो चारों तरफ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो हमारे इस देश के अंदर मिलेगा, भारत माता के अंदर मिलेगा। मैं इन व्यवस्थाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इस महाकुंभ के अंदर की हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है। पुनः मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये संस्कृति और विरासत वो है कि दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे देश के अंदर है, और वो इति आज हर मानव के मन मस्तिष्क और अंदर है कि जिससे कि वो प्रफुल्लित होकर के हर जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं। देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग इस महाकुंभ को लिए चल पड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आकर के इस उत्सव को जब वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि और कहीं दुनिया में ये नहीं मिलेगा। देखिए, देश की जनता को भरोसा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, और वो भरोसा ये है कि जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने भरोसा किया है कि हमारा विकास इस डबल इंजन की सरकार से होगा, तो उन्होंने दिल्ली में ऐतिहासिक बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत दी है। डिप्टी PRO अमित कुमार सिंह के अनुसार
श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 7 फरवरी की सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक प्रयागराज जंक्शन पर एकल दिशा मूवमेंट लागू किया गया है। अब प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से दिया जाएगा और निकास सिविल लाइन साइड से होगा। अनारक्षित यात्रियों के लिए यात्री आश्रय स्थल में प्रवेश की व्यवस्था की गई है, जहां अनारक्षित टिकट काउंटर, एटीवीएम और मोबाइल टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आरक्षित यात्रियों को गेट नंबर 5 से प्रवेश मिलेगा और उन्हें ट्रेन के आने से आधे घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते प्रशासन के सामने यातायात और भीड़ नियंत्रण की बड़ी चुनौती बनी हुई है। लाखों लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे प्रयागराज शहर और हाईवे पर भारी दबाव बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।